गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहले समझेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है। द प्रोसेस वेयर रिएक्टेंट्स इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, दिस इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स एक ऐसी प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में इंटरेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं और एक नई चीज़ का निर्माण करते हैं, तो उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, ये है वाटर, ये डिकम्पोज होता है और ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। अब समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। कह रहा है केमिकल इक्वेशन आर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हो रही है इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो देख लेते हैं वाटर का केमिकल इक्वेशन। केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O, और डिकम्पोज होता है किसके प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है, तो वाटर डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और सिंबल ऑफ हाइड्रोजन H2 और सिंबल ऑफ ऑक्सीजन O2। वैसे तो सिंबल H होता है लेकिन हम H2 लिख रहे हैं क्योंकि ये नॉन मेटल है। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल दैट ऑलवेज फाइंड इन द molecular formula, and oxygen is also non-metal that also find in molecular formula. Here chemical reaction is not balanced, we have to balance the chemical reaction because here is 2 oxygen, here is only 1 oxygen। तो यहाँ हम 2 लिख देंगे और हाइड्रोजन भी 2 to 4 हो जाएगा, यहाँ 2 लिख देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। जनरली एग्जाम्पल्स जो हैं केमिकल रिएक्शन के क्या क्या होते हैं। Chemical reaction includes respiration, combustion of magnesium and decomposition of water, जिसको हमने अभी समझा। Decomposition of water is comes under example of the chemical reaction। Chemical reaction को और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि breaking of old bonds and formation of new bonds are known as the chemical reaction।